हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खुद अपनी ही टीम में इटर्नल्स किस हैसियत पे खड़े होते हैं, यानी कि उनका पावर लेवल उन्हें किस लेवल पे रखता है और बाकी अदर मेंबर्स से उन्हें कितना अपर हैंड देता है। अब अपनी लिस्ट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि रैंकिंग हमने इस बेसिस पर करी है कि अगर ये इटर्नल्स आपस में भिड़ते तो कौन फाइट में जीतेगा, यानी हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके बात करेंगे जो हमने मूवी में देखा। तो बिना किसी देरी के और स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट शुरू होती है हमारे नंबर 10 यानी खुद हमारी प्राइम इटर्नल और टीम लीडर एजैक्स से। एजैक्स सच में टीम की वो मेंबर रही जिसे फ्री का खाना परोसकर दे दिया गया हो। जिस बेसिस पर एजैक को टीम का लीडर चुना गया होगा, हमें वो क्वालिटीज भी बढ़िया से नहीं दिखी। पावर्स की बात करें तो एजैक हमें हीलिंग एबिलिटीज के साथ दिखी थी, बट मूवी में खुद एजैक के लिए ही वो पावर यूजलेस साबित हुई। I mean, ये क्या था यार, हीलर्स इतने भी कमजोर नहीं होते। और इकारिस के ढकेलने के बाद जब एजैक परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग करी थी, हम सबको लगा कि अब तो कुछ करेगी, बट एजैक ने एक्शन वाइज हमें बस डिसअपॉइंट ही किया। तो लीडर को पीछे छोड़ते हुए हम आते हैं अपने नंबर 9 पे, जो है स्प्राइट। स्प्राइट की जो पावर्स हमें दिखाई गई वो पेट्रोलिंग, स्टेल्थ और रिकॉन मिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं, बट एक कॉम्बैट में या कहें तो एक हेड ऑन बैटल में वो पावर्स लिटरली किसी काम के नहीं हैं। इनफैक्ट उसके क्लोन्स भी उतने परफेक्ट नहीं थे जो उसकी जान बचा ले। अगर स्प्राइट की फाइट किसी ऐसे से हो जाए जिसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो उसकी स्टेल्थ की एबिलिटी भी काम नहीं आ पाएगी, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है एक फियर्स ओपोनेंट जैसे इकारिस के आगे। तो स्प्राइट ने इकारिस की साइड चुन के सही ही करी। खैर, स्टेल्थ से आगे बढ़ के अब चलते हैं कुछ रियल फाइट्स की तरफ। तो हमारा नंबर 8 है किंगो। अब आप सब में कुछ लोगों को ये लग सकता है कि किंगो इस लिस्ट में इतना नीचे क्यों है, जबकि उसकी लॉन्ग रेंज पे टारगेट करने की एबिलिटी इतनी अच्छी है। तो रीज़न मैं बताऊं, वो है इफेक्टिवनेस। किंगो की लॉन्ग रेंज अटैक्स उतनी असरदार नहीं है। इनफैक्ट उसे एक बीइंग को भी मारने के लिए मल्टीपल शॉट्स लेने पड़ते थे। वही एक डेविएंट को पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी मारने के लिए उसे अपने पावर को पहले कलेक्ट करना पड़ता था ताकि एक इफेक्टिव ब्लो मार सके, जो कि इसे एक हाई स्पीड या टॉप टियर स्ट्रेंथ फेस ऑफ टाइप बैटल्स में काफ़ी वल्नरेबल बना देगी। लाइक इकारिस और थीना तो इसे जब चाहे मार देंगे, सर्सी इसका एम आराम से बिगाड़ देगी। तो सॉरी गाइस, किंगो इम्प्रेसिव था बट अग्रेसिव नहीं। तो स्टाइल और बॉलीवुड से आगे है एक ऐसा बंदा जो आप सबको हैरान कर देगा। तो नंबर 7 पर है फास्टॉस। फास्टॉस जो कि इस टीम का टेक गाय था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन, ग्रोथ सभी को ह्यूमैनिटी के अंदर इनकलकेट करना, यही फास्टॉस का मेन काम था। एंड हम सब भी यही सोच रहे थे थ्रू आउट द मूवी। इनफैक्ट जब फाइनल बैटल में इकारिस फास्टॉस की तरफ मुड़ता है, मुझे लगा कि अरे नहीं यार, साइंस का बंदा पिट जाएगा। बट भाई साहब, बंदे ने जो काउंटर करा है वो तो एकदम लाजवाब रहा। एक ऑलमोस्ट परफेक्ट कंटिंजेंसी प्लान इकारिस के अगेंस्ट, और उसे उतने देर तक डिस्ट्रैक्ट करना, फिर होल्ड करना और लिटरली उसके पावर्स को नलीफाई कर देना, ये खुद में बहुत बड़ी, सीरियसली बहुत बड़ी बात है। बस वो इकारिस के रॉ स्ट्रेंथ का काउंटर नहीं ढूंढ पाया, वरना फास्टॉस ने तो इकारिस की बजा ही दी थी। तो फास्टॉस की ये एबिलिटी उसे बैटल में आगे रखती है। ऑफ कोर्स हमारे पिछले तीनों से तो आगे ही रखती है। तो अब साइंस से आगे बढ़ते हैं और मुड़ते हैं जादू और ब्यूटी के तरफ, यानी हमारी नंबर 6 जो है सर्सी। अब सर्सी को हम इटर्नल्स टीम का गुडविल एम्बेसडर कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी मेंबर जो दोस्ती की पहल करने में सबसे माहिर हो, जो मदद करती हो, जिसके इरादे एकदम साफ हों। बट एक और ऐसी एबिलिटी है जो सर्सी को काफ़ी अपर हैंड देती है, वो है मैटर ट्रांसम्यूटेशन, यानी मैटर के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, वो भी एट एन इंस्टेंट।
ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक पत्थर को उठाया एंड उसे सोना बना दिया। अब सर्सी की ये एबिलिटी इस लेवल पे है कि उसने डेन से कहा भी था कि वो हवा को भी ट्रांसम्यूटेट कर सकती है। तो आप सोच रहे हो कि सर्सी एक्चुअली कितनी इंसेन है। इनफैक्ट वो जमीन तक को ट्रांसम्यूटेट कर सकती है। तो सोचो, अगर कोई सर्सी से लड़ना चाहे और अगर वो सुपर एजाइल या सुपर पावरफुल बंदा ना हो तो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। कंडीशन सप्लाई कि सर्सी लड़ने के मूड में हो, वरना ये तो एक डॉल्फिन जैसी कैरेक्टर निकली जिसे जबड़ा और दांत तो मिले पर ये लड़ाकू बिल्कुल नहीं, बंदी काटना ही नहीं चाहती यार। तो रैंकिंग अब यहाँ से इंटेंस होगी क्योंकि अब आएंगे बैटल टाइप लोग। तो लिस्ट में 5th रैंक पर है एक कॉस्मिक एनर्जी पे भागने वाली स्पीडस्टर यानी मक्कारी। अब मक्कारी की पावर क्या है एंड वो उसे क्यों स्ट्रॉन्ग बनाती है वो बताने की भी ज़रूरत नहीं, बट हमारा कंसर्न है कि मक्कारी की पावर एक्चुअली उसे कितना स्ट्रॉन्ग बनाती है बाकी सबके मुकाबले। एक स्पीडस्टर होने के नाते क्विक, फ्लैशी और पावरफुल ब्लोज मारने के अलावा आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। क्या ये सच है? एक्चुअली नहीं। मक्कारी सिर्फ एक स्पीडस्टर ही नहीं है, वो एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। डीसी के फ्लैश का एग्जाम्पल अगर हम लें तो बैरी के पास स्पीड फोर्स नाम की एक चीज़ है जो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है एंड उसे एडिशनल बेनिफिट देती है स्पीड और टाइम के ऊपर। बट मक्कारी एक्चुअली रियल फिजिक्स के अंडर भाग रही है। उसके पास ना कोई शील्डिंग है ना प्रोटेक्शन, यानी उसकी खुद की बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसका स्केलेटन, उसके मसल्स और उसकी एनाटॉमी उतनी स्पीड और उस स्पीड से जनरेट होने वाला हीट और बॉडी पे लगने वाला शॉक बर्दाश्त कर ले। तो अब से कोई ये मत सोचना कि कोई भी मक्कारी को आसानी से पीट देगा एंड उसे चोट लग जाएगी। शी इज़ मोर ड्यूरेबल देन वी थिंक। बट उसकी जो सबसे खास पावर है यानी उसकी स्पीड, वो उससे कितना अपर हैंड देती है। ऑफ कोर्स कितना दे सकती है वो हमें मक्कारी और इकारिस के बैटल में देख ही लिया है। इनफैक्ट जिस सीन में उसे इमरजेंस का लोकेशन पता करने को कहा जाता है वो अगले कुछ सेकंड्स के अंदर पूरे अर्थ का एक एक कोना घूमकर पता लगा लेती है कि इमरजेंस कहाँ चल रहा है। अब अगर ये भी मानकर चले कि उसने पूरे अर्थ को छान नहीं मारा और अगर उसने सिर्फ आधी ही अर्थ को कवर करी तो भी वो उतने कम टाइम में यानी सिर्फ कुछ सेकंड्स में 25 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करी है। कैन यू इमेजिन? 25.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो स्पीड से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नंबर 4 पे जो है गिलगामेश। अब सब की तरह मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब गिलगामेश को एकदम से साइड कर दिया गया, बट ये बंदा जितनी भी देर दिखा इसने कम से कम ये तो जता दिया कि स्ट्रेंथ में ये इकारिस से ऑन पार लेवल पे है, या मोर प्रिसाइजली कहा जाए तो ये शायद इकारिस को भी सरपास कर दे। कॉमिक्स में तो ऑफ कोर्स गिलगामेश इकारिस से ज़्यादा पावरफुल था, इसमें कोई शक नहीं, बट मूवी ऐसी नहीं निकली। बट स्टिल मूवी में भी गिलगामेश बेबीलोन में उस जाइगेंटिक डेविएंट को बस एक थप्पड़ में नॉकआउट कर दिया था, या शायद मार दिया था एक्चुअली। वहीं क्रो जो लिटरली इकारिस को पिन डाउन कर दिया था, वो भी उसका सभी जोर लगाने के बाद भी इकारिस उसके होल्ड से छूट नहीं पाया था। उसी क्रो को गिलगामेश मैन हैंडेडली पीटा था। अगर बंदे का ध्यान भटका ना होता तो उस फाइट का रिजल्ट कुछ और निकलता, बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं अब। बट जैसा कि मैंने कहा कि गिलगामेश की ब्रूट फोर्स ही इतनी है कि वो किसी भी ऑन ग्राउंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट को अपने डायरेक्शन में मोड़ दे। तो चलते हैं अब अपने टॉप 3 के तरफ। तो अच्छों को बीट करते हुए ये बंदा हमारे इस रैंक पे पहुंचा है एंड नंबर 3 पे है ड्रूइग। अब ड्रूइग की पावर है माइंड मैनिपुलेशन, बट ये पावर इसे यहाँ क्यों रख रही है उस पे बात कर लेते हैं। हमने मूवी से ही जाना कि ड्रूइग की खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके सामने किस ओहदे का बंदा खड़ा है। ये लिटरली इकारिस के सामने खड़े होके उसे धमका चुका था कि अगर इतनी ही गर्मी है ना बेटा तो खुद रोक के देख ले मुझे। मूवी में आगे वो बताता भी है कि वो तो इस पूरे प्लैनेट को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। सो ये काफ़ी बड़ी फीट है, कॉज ये बंदा इतना तो पक्का जान रहा है कि वो एक बार में अरबों लोगों के दिमाग को अपने अंडर ले सकता है। वॉर्स रुकवा देना या लोगों को आपस में लड़वा देना, ये सब करना ड्रूइग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो एक्चुअली इटर्नल्स के टीम में
ये एक ऐसा बंदा है जो फाइट्स शुरू होने से पहले खत्म कर सकता है। इवन ये तक हो सकता है कि आप इससे लड़ने जाओ और इसके ही गुलाम बनकर रह जाओ। बट अगर ऐसा है तो मैंने इसे थर्ड पे ही क्यों रखा, फर्स्ट पर क्यों नहीं? तो इसका जवाब है मूवी की एक सीन जिसमें ये थीना को टीम पर अटैक करने से नहीं रोक पाता। अब उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया या वो कर नहीं सकता था, ये तो आगे पता चलेगा। बट इतना तो जरूर है कि कुछ तो रीजन है कि ड्रूइग थीना के माइंड को सही जगह पर रखने के लिए मदद नहीं करता। तो इस पॉइंट को ही ध्यान में रखते हुए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा। खैर, तो अब नंबर 2 पर है हमारी गॉडेस ऑफ वॉर यानी थीना। अगर पूरे मूवी में हम सभी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस करा तो वो है थीना। थीना जिस चीज के लिए जानी गई थ्रू आउट द हिस्ट्री, वो उस बात को सही साबित कर भी दिखाई। जब थीना स्क्रीन पे आती है, सीन हमेशा टॉप ऑफ द नॉच एक्शन से भरा होता था। तो कई सारे डेविएंट्स को अकेले टेक डाउन करना, पूरे इटर्नल्स के टीम को पिन डाउन कर देना, ऊपर से 2 मेंबर्स को तो ऑलमोस्ट मरने के कगार पर ला देना, ये सब दिखाती है कि ये बंदी एक्चुअली कितनी ज्यादा फियर्स है बैटल में। इनफैक्ट इसकी बैटल एजिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये गिलगामेश तक को ओवर पावर कर देती थी। बट मूवी में ही हमने थीना की कमजोरी देखी और वो था खुद इकारिस। तो अब जब नाम आ ही गया है तो अब आते हैं हमारे नंबर 1 पे, द माइटीएस्ट ऑफ द इटर्नल्स यानी इकारिस। ये बंदा ऐसा है जैसे पूरी इटर्नल्स की टीम सिर्फ इसके रहमो करम पर जिंदा है। अगर हम इसे बाकी एमसीयू कैरेक्टर से कंपेयर ना करें और सिर्फ इटर्नल्स के टीम के अंदर ही देखें तो ऐसा एक भी बंदा नहीं था जो इकारिस से लड़ने के बाद जिंदा बच जाए। ये जब चाहे, लिटरली जब चाहे तब सभी को मार सकता था। एंड इसकी सबसे बेनिफिट वाली पॉइंट क्या है? इसकी आई बीम? एक्चुअली नहीं, वो है इसकी फ्लाइट। फ्लाइट की खासियत इसे काफी ज्यादा एज देती है बाकी सब इटर्नल से, या आप कह सकते हो कि इस बंदे की दादागिरी का जरिया था। कॉज उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं था जो उड़ सके। वही मूवी के दौरान मैं सोच ही रहा था कि यार ये बंदा कितना ही पावरफुल होगा, कॉज अभी तक तो इसने ऐसा कुछ इंप्रेसिव करा ही नहीं है। और तभी ये उड़ते हुए सूरज के थ्रू चला गया। वो सीन दिमाग उड़ा गई यार कि चलो एटलीस्ट ये बंदा इंसेनली ड्यूरेबल है। कितना ड्यूरेबल है आओ मैं बताता हूँ। अगर इकारिस सीधे सन के थ्रू गया है ना तो उसने एक्चुअली 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेला है एंड उसके बॉडी पे 3.84 ट्रिलियन PSI का प्रेशर पड़ रहा होगा। हाँ जी, 1 स्क्वायर इंच एरिया पर लगभग 4 ट्रिलियन पाउंड का दबाव। ना मिलियन, ना बिलियन, ट्रिलियन। सो बिलीव मी गाइज, this dude is going to be really insane in the sequel of this movie। और स्ट्रेंथ तो इसकी इस मूवी में इतनी थी कि ये इसके खिलाफ बनाए कंटिजेंसी प्लान को भी तोड़ दे। बट स्टिल इसकी स्ट्रेंथ ही एक ऐसी फील्ड है जहां इकारिस थोड़ा डामाडोल रहा है, बट स्टिल ही इज द माइटीएस्ट ऑफ द इटर्नल्स। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने आपको बताना चाहा कि इटर्नल के मेंबर्स की रैंकिंग क्या हो सकती है उन्हीं के टीम के अंदर। ऑफ कोर्स आपके व्यूज भी हमारे ओपिनियन से डिफर कर सकते हैं क्योंकि ये लिस्ट हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपकी रैंकिंग क्या है, मतलब आप इटर्नल के मेंबर्स को उस टीम में किस रैंक पे रखते हैं। हमें भी जान के बहुत खुशी होगी। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।